नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। वो मुझे मारता पीटता था, तकिए से मेरा मुंह दबा देता जिससे मुझे सांस भी नहीं आती थी, मेरा दम घुटने लगता। उसने मेरा सारा सामान तोड़ दिया था, मेरे ऊपर चाकू से हमला भी किया था। उसने मेरे बेटों को मारने की धमकी भी दी। उसके बाद मैं नहीं रुकी। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया। ये बात उस औरत ने कही है जो करीब 4 साल तक घरेलू हिंसा का शिकार हुई। ये डरावना एक्सपीरियंस उस औरत का है जो आज दुनिया की ताकतवर और मजबूत औरतों में से एक है। उसका नाम है बेक रॉलिंग्स। बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला बॉक्सर हैं। हाल ही में बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप में फ्लाईवेट कैटेगरी में बेक ने अपना वर्ल्ड टाइटल बरकरार रखा। उन्होंने मैक्सिको की सेसेलिया फ्लोरेस को हराया है। बेक के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। उनके लिए रिंग में फाइट करने से ज़्यादा मुश्किल अपने साथ हुई हिंसा से फाइट करना था। क्या है बेक की लाइफ का सफ़र, आपको बताते हैं। बेक 29 साल की है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पली बढ़ी। बचपन में बास्केटबॉल खेलती थी, जिम्नास्ट थी, एथलेटिक्स में भी इंटरेस्ट था। 2010 में इनकी मुलाकात MMA फाइटर दान हयात से हुई। उसके बाद ही बेक ने प्रोफेशनल MMA फाइटर बनने का फैसला किया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि MMA का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये कई तरह के मार्शल आर्ट्स का मिक्स्ड वर्जन होता है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में बेक कहती हैं, हयात से मिलने के बाद मैंने MMA फाइटर बनने का फैसला किया। मैंने 2011 में प्रोफेशनल फाइटिंग शुरू की। अक्टूबर में मैंने डेब्यू किया। हयात से मिलने के 3 महीने के बाद ही वो मुझे हैरेस करने लगा था। वो खुद एक अच्छा प्रोफेशनल फाइटर था, इसलिए मैंने जब कभी भी उसे रोकने की कोशिश की, मैं हार गई। मेरे लिए उससे खुद को बचाना नामुमकिन था। वो मेरे कपड़े फाड़ देता था। मेरे पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं होते थे। हयात से शादी से पहले ही बेक का एक बेटा था जिसका नाम है जैक। हयात से उनको दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने एंसन रखा। खुद के साथ हुई घरेलू हिंसा पर बेक कहती हैं, हयात के साथ बिताए गए साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त है, लेकिन आज मैं उन्हें याद करके रोती नहीं हूँ। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं हैं। वो मुझे बहुत मारता था। मैं कई घंटों तक बेहोश रहती थी। उसने मुझे और मेरे बेटों को मारने की भी कोशिश की थी। उसके बाद मैंने उसका घर छोड़ दिया। उसके साथ रहते वक्त मुझे हर वक्त मौत का डर बना रहता था। बेक रॉलिंग्स साल 2010 से 2013 तक हयात के साथ थीं। उन्होंने घरेलू हिंसा से तंग आकर 2013 में हयात का घर छोड़ दिया और तलाक ले लिया। वो कहती हैं, मुझे मेरे बच्चों का डर था। अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं शायद उसे कभी नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को बचाना था। इसीलिए मैं उस रिश्ते से दूर चली गई जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर दर्दनाक था, अपमानजनक था। बेक रॉलिंग्स आज बेयर नकल फाइटिंग की क्वीन कहलाती हैं। उन्होंने 2011 में MMA में एंट्री की थी। पहली फाइट वो हार गई थी। उसके बाद 2 साल तक वो कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन 2013 में पति हयात को छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को संभाला। 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अब वो बेयर नकल बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। उन्होंने MMA की 15 फाइट्स में से 7 जीती है। रॉलिंग्स ने पिछले साल से ही बेयर नकल बॉक्सिंग करनी शुरू की थी। उन्होंने अभी तक 3 ही बेयर नकल फाइट की है और तीनों जीती है। तीसरी जीत के बाद बेक कहती हैं, मैं इस खेल के लिए बनी हूँ और ये खेल मेरे लिए। शायद इसलिए क्योंकि मैंने शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का हैरेसमेंट सहन किया है। इसीलिए मैं इस गेम से खुद को जुड़ा हुआ पाती हूँ। मैं मेरे बच्चों को भी मजबूत बनाना चाहती हूँ। 4 साल तक घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद आज बेक जिस मुकाम पर हैं वो काबिले तारीफ है। वो कहती हैं कि वो अब घरेलू हिंसा पर इसीलिए खुलकर बोल रही हैं क्योंकि वो बाकी महिलाओं को मजबूत बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो भी औरत घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है वो उनसे कुछ सीखे और हिम्मत न हारे, आगे बढ़े। बेक रॉलिंग्स साहसी औरत है। उनकी हिम्मत को ऑर्डिनरी की टीम सलाम कर। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई साहसी महिला है तो हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।